सीक्रेट्स को सीक्रेट ना रहने देना ही मेरा पेशा है। पहले शिमला की खूबसूरत वादियां, फिर दिल्ली का आसमान और फाइनली मुंबई का ट्रैफिक। इस सफर में सफर तो हुई होंगी आप। How did you guess? Any sixth sense? 7 मिस्टर विजय, सच कोई सिक्का नहीं जिसके दो पहलू। अब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर पूरन का। तो राजीव, वाओ व्हाट एन एक्सपीरियंस। एक मिनट नहीं ऐसा लगा कि सीट से उठ के जाए। व्हाट डू यू फील? इसका कमाल तो डायरेक्टर का है, ये सारा कमाल जितना भी कुछ है। इस फिल्म का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट आई थिंक कौशिक घटक को मिलना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से भी फिल्म बनी है उसमें पूरा का पूरा योगदान, पूरा कंट्रीब्यूशन उनका है। जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया है उसमें भी उनका पूरा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें फॉलो किया, उनकी जो विजन थी उसे फॉलो किया है। उनकी विजन पे तो खरा उतरा हूँ। अब देखते हैं कि ऑडियंस की विजन में और एक्सपेक्टेशन में कितना खरा उतरता हूँ। नहीं, आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी पसंद आएगा, बिकॉज 3 रिलीजेस हैं। रिवॉल्वर रानी है, कांची है और आपकी फिल्म। सो मे बी रिवॉल्वर रानी माइट नॉट बी अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, दिस इज़ डेफिनेटली वन, एंड मे बी कांची इज़ देयर। सो कैसा लगता है कंपटीशन? किस तरह से कंपटीशन रहेगा? मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हर फिल्म की अपनी एक ऑडियंस होती है। इस फ्राइडे को जब रिलीज़ होगी फिल्म तो 3 अलग किस्म की फिल्म होंगी, और तीनों के तीनों मेरे ख्याल से अलग अलग ऑडियंस को केटर करेगी। जो ये फिल्म है सम्राट एंड कंपनी, ये मुझे मालूम है जो भी सिनेमा हॉल में जाएगा वो बाहर निकल के बोलेगा कि तुम भी जाओ, तुम भी जाकर देखो। तो आई थिंक सम्राट एंड कंपनी अपनी ऑडियंस को ढूंढी निकालेगी, और ऑडियंस भी सम्राट एंड कंपनी को ढूंढी निकालेगी। कंपटीशन से कहीं डर नहीं लगता, कंपटीशन होना चाहिए। और कंपटीशन तो नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि ऑडियंस के लिए बेटर है। 3 अलग किस्म की फिल्में हैं, आपके पास में चॉइस है आपके पास में जाने के लिए, तो ये तो अच्छी बात है ऑडियंस के लिए। बट आई एम होपिंग दैट पीपल कम एंड वॉच द फिल्म, क्योंकि जब तक आप वो देखेंगे नहीं तब तक उन्हें ये स्क्रीन पे करिश्मा क्या है इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। And did you have to undergo any kind of training sessions, maybe for action, या any kind of detective गिरी, ताकि आपके वो हर हरकत में दिखे? हाँ, मैंने 1.5 महीने की वर्कशॉप की है कौशिक घटक और उनकी टीम के साथ में। 1.5 महीना हम लोगों ने बैठ के स्क्रिप्ट पे काम किया, मेरी डायलॉग डिलीवरी पे काम किया। जब आप मुझे डायलॉग्स बोलते हुए सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत डिफरेंट किस्म से डायलॉग्स बोल रहा हूँ। उसके लिए पीछे पूरी मेहनत की गई थी मेरे ऊपर। मेरा अकेले का कुछ इसमें ज़्यादा ऑफ कोर्स किया मैंने, लेकिन मुझसे करवाया जिन लोगों ने, आई थिंक दे वर फैंटास्टिक। बहुत ज़्यादा हम लोग हर रोज़ तकरीबन 5-5 घंटे हफ्ते में काम करते थे। मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम, जितने भी आर्टिस्ट हैं बाकी सब भी मेरे साथ में करियर्स करते थे। उसके अलावा एक्शन जितना भी किया उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी, क्योंकि कोरियोग्राफ्ड एक्शन था, ऐसा एक्शन नहीं था कि मैंने किसी को मारा और कोई गिर गया। तो वो भी एक अलग किस्म का चैलेंज था, एक नया किस्म का एक्सपेरिमेंट भी है, जहाँ पर आप लड़ भी रहे हैं कोरियोग्राफी के साथ में और डायलॉग्स भी बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। सो हाँ, मेहनत करनी पड़ी, सब लोग मेहनत करते हैं, मैंने भी मेहनत की है। देखते हैं कि मेहनत का फल कितना मिलता है। Absolutely, because जो डायलॉग्स आपके हैं या डायलॉग डिलीवरी है, दैट वाज सुपर्ब। In fact, the timing was more than what was expected. So, do you believe that this is your best performance till date? मैं कौन होता हूँ अपनी परफॉर्मेंस को जज करने वाला, पर मुझे मालूम है कि मेहनत बहुत की है, कुछ बहुत डिफरेंट है जितना भी मैंने काम पहले से किया है। और डायलॉग्स अगर अच्छे हैं मेरे, सुनने में अच्छे लग रहे हैं, तो उसके पीछे भी संजय मासूम का हाथ है, जो डायलॉग राइटर हैं। इतनी अच्छी लाइनें जब होती हैं तो मुझे लगता है कोई भी बोलेगा तो अच्छी लगेंगी। तो मेरी तरफ से मेरी परफॉर्मेंस, आई थिंक मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे हर फिल्म में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। मुझे लगता है कि हमेशा गुंजाइश रहती है, पर वो शायद हमेशा रहेगी। मेरे ख्याल से 20, 25, 30, 40, 50, 100 जितनी फिल्में भी करूँगा, कभी नहीं लगेगा मुझे कि मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। मुझे लगेगा कि मैंने पहले से बेटर किया है। आपको जितनी पहले से फिल्म्स की हैं उनसे बेटर है, पर अभी बहुत बेटर करना बाकी है। नहीं, ये सवाल उनके लिए था who have loved you in Amir, who have loved you in Table Number 21, who have loved you in शैतान। Now this is a different genre. तो उन ऑडियंस के लिए जो आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट करूं, और जब मैं करता हूं तो आप उसको सराहते भी हैं, आप उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। आपके इनकरेजमेंट की वजह से मैं कोशिश करता रहता हूं कि मैं कुछ नया करूं, कुछ डिफरेंट लेकर आऊं। इस बार भी कुछ डिफरेंट किया। इतना ज़रूर मैं मानता हूं कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने फिल्म अभी फिल्म देखी है, पहली बार देखी है, और देखने के बाद मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। जाएँ जाकर अपने पूरे परिवार के साथ जाकर ये फिल्म देखें। आई थिंक ये फिल्म जो है पूरे परिवार के साथ देखने लायक है। इस तरह का एक्सपीरियंस आपको शायद इससे पहले नहीं मिला होगा। मिस्ट्री है, फैंटेसी है, पागलपन है, ह्यूमर है। आई थिंक प्लीज़ गो विद योर फैमिली एंड वॉच द फिल्म। यहाँ पर हमें एक ensemble स्टार कास्ट भी देखने मिला। देयर वर मोर हीरोज हु वर आल्सो देयर along with you, and a new heroine was also launched. So can you just tell us about the stars working with them? All the other actors in the film, they are all very talented.
I can't think of any one person who's not talented or not known for their performances. I think Rajneesh, Priyanshu Chatterjee, Goofy Paintal, Girish Karnad sir, Smita Jaikar, Madalsa, Sujata, Naveen Prabhakar. I think all of them are very good in their own work, and I'm very happy that all of them joined hands and decided to be part of a film. ऐसा नहीं था इसमें कि कंपटीशन किसकी लाइन अच्छी है, मैं किसी से ऊपर रहूँ या मैं किसी के नीचे रहूँ. हर इंसान ने अपना कैरेक्टर प्ले किया. मैं भी अपना कैरेक्टर ही प्ले कर रहा था, विच इज़ सम्राट तिलकधारी. मेरे कैरेक्टर की जो लेंथ है वो लंबी है. मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ फिल्म का, पर आई थिंक भौमिक संपत हो चाहे कोई भी हो, सब ने, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव डन देयर bit, and because everyone contributes is why a film is good. So I really hope that आप सिनेमा हॉल में जाकर डिसाइड करें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है. आई थिंक यू मस्ट ऑल गो विथ योर फैमिली एंड enjoy this experience. अगर गाने की बात की जाए, so there are beautiful songs in the film, and that too Aashiki 2 के music directors and even the singers. Arijit is also there, and Shreya Ghoshal also. So can you just tell us which is your favorite song? I think very difficult to pick up the songs because it wasn't meant to be a musical, but it ended up with some really good numbers. Mithun and Ankit Tiwari, both of them are very talented, and I think when Tequila Vakila comes on screen, you enjoy Tequila Vakila. You enjoy it for the singing, you enjoy it for the music, you enjoy it for the performance on screen. But when Shukr Tera comes, Mithun is so talented. There is so much melody. You actually want to hear it more. आपको लगता है थोड़ा और लंबा होता गाना तो मज़ा आता. बट चूंकि फिल्म म्यूजिकल नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया गानों को. बट जो भी गाने हैं, आई थिंक वो हमेशा गुनगुनाए जाएंगे, याद किए जाएंगे, लोग परफॉर्म करेंगे, रियलिटी शोज़ में गाएंगे, परफॉर्म करेंगे. सो आई नो दैट दिस इज़ वन फिल्म वेयर द म्यूजिक विल बी रिमेंबर्ड फॉर लॉन्ग टाइम. हाय, मैं हूँ राजीव खंडेलवाल और सम्राट तिलकधारी. आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ.